हालो प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल जीरो टू जीनियस 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपने वास्तविक संख्या के बारे में देखा, यानी वास्तविक संख्या के बारे में हमने इसका पार्ट 1 पहले बनाया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर के अगर वह वीडियो न देखे हों तो देख लें। आज हम देखेंगे इसी वास्तविक संख्या के आगे के पार्ट को, भाज्य, अभाज्य और इन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी संख्या आपकी आती है, भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य। तो इसमें हमारा दे दिया गया है अभाज्य संख्या। पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो स्वयं वह संख्या होगी और दूसरा वो एक होगा, माने दो ही फैक्टर इसके बनेंगे। अभाज्य संख्या यानी इसमें मिलेगा कौन कौन सी संख्या मिल जाएगी, 2 मिलेगा, 3, उसके बाद 5, 7 होगा, 7 के बाद 11, 13 मिलेगा, 17 होगा, 19, 23, 29, 31 ... ये सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी अगर इसका हम फैक्टर करें तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 होगा और दूसरी संख्या 2 स्वयं बनेगी। 3 का फैक्टर करेंगे तो एक 1 मिलेगा, दूसरा 3 मिलेगा। इसी तरह से 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 मिलेगा और 5 मिलेगा। यानी ऐसी संख्याएं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही खंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और 1 से लेकर 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से लेकर 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 के बीच में कुल आपको 25 अभाज्य संख्या मिलेगी। आगे आते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे जो छोटी जो भाज्य संख्या है वह हमें 4 मिलता है। उसके बाद इन सब संख्याओं को छोड़ देंगे, 6 मिलेगा, 7 इसमें है तो इसमें नहीं आएगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, उसके बाद 12 मिलेगा, 14 मिलेगा ... अगर हम बात करें इसके फैक्टर की तो हम देखेंगे एक तो 1 मिलेगा, दूसरा ये संख्या 2 से भी कटेगी और ये 4 से भी कटेगी। अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारी जो संख्या होगी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और किससे कटेगी, 6 से कटेगी। तो इन सभी संख्याओं में जो फैक्टर बनता है, खंड बनता है, वह कम से कम 3 होगा या 3 से अधिक होगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब आगे हम आ जाते हैं, एक और ले लेते हैं और ये हमारा दिया गया है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में 2 संख्याएं होंगी जिसमें 2-2 का पेयर बनेगा और उसमें एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी। जैसे हमें मिलेगा एक 2 मिलेगा तो 2 के साथ 3 ले लेंगे, 3 के साथ 4 भी ले सकते हैं, 4 के साथ 5 ले सकते हैं, या 8 हमने ले लिया तो 9 ले सकते हैं, ये ... इसका मतलब हो गया दोनों का अगर हम HCF निकालें तो HCF निकालें 1 आना चाहिए, 1 के अलावा दूसरी संख्या HCF न हो। इन दोनों का HCF 1 आएगा, इसका HCF 1 आएगा, इसका HCF 1 आएगा। तो 2-2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF केवल 1 हो उसी को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। अर्थात एक दूसरे में कुछ कॉमन न हो, केवल एक कॉमन हो, वही आपका सह अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।